हेलो हेलो हेलो। और जी क्या हाल चाल है? बिल्कुल मस्त। तो फिर आज क्या पढ़ना है? सही है, आज तो हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बात ये है ना कि मतलब मैं सोच रहा हूँ ना कि क्लास 10th का तुम लोग का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस इधर स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में 9th का भी मतलब आगे बढ़ाते रहूँगा। तो 9th जो मतलब क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस है पहला चैप्टर, वो देखो मतलब ज़्यादा टफ तो है नहीं, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं उसको सिंपल वे में तुम्हारे फॉर्म में लेके आ रहा हूँ कि बिल्कुल तुम्हें आसानी हो याद करने में। और हाँ, एक बात जरूर याद करना यार, मतलब तुमने लेक्चर किया ठीक है, लेक्चर करने के बाद ना जब सेकंड लेक्चर जो तुम करोगे ना, तो पहला लेक्चर रिवाइज करके आया करो। इससे जानते हो क्या होता है? इससे मतलब तुम्हारा एक एक लाइन मतलब क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा, कि मतलब जो तुम्हारा पिछला है ना वो भी याद हो जाएगा, जो आगे है वो तो कंटिन्यूस तुम्हारे याद होते जा रहा है। तो जब जैसे तुम तो थर्ड लेक्चर करने जाओगे तो वैसे पहला दूसरा रिवाइज करके आना, फिर थर्ड लेक्चर देखना। ऐसे जब तुम फोर्थ लेक्चर देखने जाओगे तो जब पहला दूसरा तीसरा रिवाइज करना, फिर फोर्थ देखने मतलब आना लेक्चर। तो ऐसे तुम्हारा कंटिन्यूसली मतलब हर एक लेक्चर और हर एक टॉपिक तुम्हारे क्रिस्टन दिमाग में बिल्कुल फिट रहेंगे। जाना एग्जाम देना, बोर्ड का एग्जाम कैसी की तैसी कर देना यार। मतलब मान के चलो एकदम बिल्कुल बवाल करके आना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ना है भैया? लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ना है वो तो बता दो। ठीक है बता रहे हैं, ये देखो ना तुम लोग को बता देंगे लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ते हैं। चलो देखो, लाइफ प्रोसेस एक्चुअली जो होता है ना, क्या होता है? द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या होता है? सर्वाइव। सर्वाइव भाई, सर्वाइव। सर्वाइव एंड मेंटेन्स लाइफ, एंड मेंटेन लाइफ। इसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक चलो तो मान के चलो ना, बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी, मतलब वो बेसिक होना चाहिए, और एसेंशियल मतलब जो हम लोग को जरूरी है वो एक्टिविटीज जो हम लोग के लाइफ में परफॉर्म होते हैं जीवन जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तुम्हारे बगल में तुरंत देखो, बगल में साइड में देखो चेयर होगा, ठीक है भैया चेयर है, तो हम क्या समझे उसका लाइफ प्रोसेस कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है भाई, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है भैया, मैंने एक टेबल देखा जो हमारे जस्ट बगल में, जिसमें मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, क्या वो लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है ना भाई? तुम्हें तो पता है ना कि कौन लिविंग थिंग है कौन नॉन लिविंग थिंग। टेबल का देखा तुमने? हाँ भाई वो तो लिविंग थिंग है, मतलब जाहिर सी बात है उसमें लाइफ प्रोसेस चलेगा ही नहीं, लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगा, बिल्कुल लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगा। भैया मैंने एक मतलब अपने बुक्स को देख रहा हूँ, क्या वो लिविंग थिंग है? जाहिर सी बात है नॉन लिविंग थिंग है। तो वो जब नॉन लिविंग थिंग में मतलब मान के चलो जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, क्या लिखा है यहाँ पर? मेंटेन लाइफ। और लाइफ प्रोसेस हमारा एक्चुअली लिविंग थिंग में ही चलता है, नॉन लिविंग थिंग में कोई लाइफ प्रोसेस नहीं। लाइफ प्रोसेस एक्चुअली है क्या? ये देखो, लाइफ प्रोसेस जो डिफाइन किया है ना, वो तो तुमने डेफिनेशन पढ़ लिया, ये द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड मेंटेन लाइफ, मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए और लाइफ को मेंटेन करने के लिए। बट लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से एक्टिविटीज आ जाए, मतलब एसेंशियल एक्टिविटीज है कौन, वो तो बताइए भैया। देखो एसेंशियल एक्टिविटीज ये है, पहला हमारा न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा हमारा रेस्पिरेशन हो गया, तीसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चौथा हमारा एक्सक्रीशन हो गया। अब तुम देख लिया, तुमने देख लिया ना ये सब, मतलब हाँ ये सब हमारे एसेंशियल एक्टिविटीज है, किसके लिए? लाइफ प्रोसेस करने के लिए। तो भैया मैंने जो चेयर देखा था उसमें लाइफ प्रोसेस होगा? तुम अब खुद बताओ यार, उसमें लाइफ प्रोसेस कैसे हो सकता है? वो तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग में कोई भी, इसमें से कोई भी एक चलेगा? न्यूट्रिशन होगा इसके अंदर? नहीं होगा भैया। रेस्पिरेशन ये करता होगा? नहीं करता होगा। ट्रांसपोर्टेशन ये करता होगा? नहीं करता होगा। एक्सक्रीशन ये करता होगा? नहीं करता होगा। कोई भी नॉन लिविंग थिंग इस पांच चारों में से एक दो तीन चार है ना, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन, कोई भी नॉन लिविंग थिंग में ये चारों नहीं चलता है। जब चारों नहीं चलेगा तो उसके लिए लाइफ प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब नॉन लिविंग थिंग के अंदर लाइफ प्रोसेस चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चारों स्टेप उसके अंदर नहीं चल रहा है। तो जाहिर सी बात है लाइफ प्रोसेस के बारे में तुम कह ही नहीं सकते हो। तो भैया लाइफ प्रोसेस किसमें पढ़ना है? लिविंग थिंग में पढ़ना है क्या? बिल्कुल लिविंग थिंग। ये देखो हमारा एक ट्री है, अब इस ट्री क्या कर रहा है? ट्री जो है वो अपना मतलब सनलाइट, यहाँ पर मान के चलो एक सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट की वजह से क्या कर रहा है? अपना लीव्स का सनलाइट ले रहा है, जिसकी वजह से ये फूड बना रहा है, ठीक है। इस लीफ के अंदर हमारा फूड बन रहा है किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू, ठीक है। और ये मतलब क्या कहता है ना, CO2 लेता है, इतना तो तुम बचपन से पढ़ते ही आएगो, CO2 लेता है और O2 रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन कर रहा है, न्यूट्रिशन कर रहा है ना, मतलब सनलाइट से खाना बना रहा है, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी एक्चुअली बताएंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। अब तुम ये देखो लो, ये मैन है, मतलब कोई भी बॉय समझ लो, ये क्या करता है? O2 अंदर लेगा अपने अंदर, और उसके बाद CO2 बाहर निकालेगा। और इसके अंदर एक एक छोटे छोटे सेल होते हैं जो मतलब मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। अब वो तुम्हें बाद में पता नहीं, अब तुम आओ न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है भैया? न्यूट्रिशन क्या होता है वो तो बता दो। देखो क्या लिखता है, प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग, क्या करना? ऑप्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन, क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, किसका? फूड का। मतलब तुम ना खड़े हो जाओ, फ्रिज से एक सेब उठाओ, ठीक है, सेब खोलो, उसके बाद उसको काटो,
चबाओ, उसको स्वेल कर जाओ, और 3 घंटे के बाद वो पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। किसको कहते हैं न्यूट्रिशन? तुमने सेब लिया, मतलब फूड को, मतलब फूड को लिया तुमने, उसके बाद उसको च्युइंग किया, च्युइंग करने के बाद उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो उससे मतलब एनर्जी, तुम मतलब डाइजेस्ट करने के बाद वो तुम्हारे एक एक सेल के पास गया, एक एक सेल उस फूड को लेके तोड़ता है, तोड़ के बाद तोड़ को उसके एनर्जी बनाता है, फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो यहीं पर लिखा है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, मतलब तुमने फूड खाया ना, ऑब्टेनिंग किया, ऑब्टेनिंग क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड का यूटिलाइजेशन कैसे किया? डाइजेस्ट किया फूड को, पहले खाया, अंदर सेल किया, सेल करने के बाद इंटेस्टाइन के पे गया, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन करने के बाद वो क्या हुआ, एक सेल, एक एक सेल के पास वो फूड हमारा पहुंचा। अब वो सेल हमारा फूड को तोड़ के उससे जो एनर्जी निकलेगी वो सेल अपना एनर्जी को यूज करेगा। उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब क्या लिखा है, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। हाँ, मतलब मान के चलो ना, जो मतलब ये यहाँ पर देखा रहता ना कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, मतलब सेल के पास पहले तुमने च्युइंग किया, सेल किया, इंटेस्टाइन में गया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के पास सेल के पास पहुंचा, मतलब ब्लड से सेल के पास पहुंचा। उसके बाद जब सेल उस फूड को तोड़ेगा ना, तो जब वहां पर तोड़ेगा तो वहां पर एक्चुअली ना, देखो जब फूड को तोड़ा ना, ये हमारा किसी सेल के पास गया, ये सेल है। अब इसको मतलब यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर फूड पहुंचा, फूड पहुंचा, अब फूड को तो वो तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी ना, वो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। और बाकी जो प्रोडक्ट, और उसके बाद मतलब जो मान के चलो ना, जब सेल तोड़ता है उसको ना, मतलब जो फूड आया ब्लड से, उस सेल लिया, सेल ने उस फूड को तोड़ा, तो उस समय दो चीज रिलीज होती है। एक तो हमारा रिलीज होती है एनर्जी, और दूसरा रिलीज होती है O2, नहीं सॉरी, CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है। ये हमारा ब्लड से होते हुए, हमारा देखो ब्लड से होते हुए सेल के पास आया, सेल ने ये फूड हमारा आया सेल के पास, सेल ने क्या किया, फूड को तोड़ा एनर्जी में और CO2 में, तोड़ने के बाद एनर्जी यूटिलाइज हुआ और CO2 मिला हमारा। तो अब क्या करेगा वो सेल, इस एनर्जी को सेल को तो यूज कर लेगा, बट CO2 को क्या करेगा, CO2 को फेंकेगा। हमारा जाहिर सी बात है, CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो उसको CO2 को निकाल देगा, वो ब्लड में डाल देगा। बट यहाँ पर यही कह रहा है ना कि ब्रेकिंग क्या किया, सेल ने तोड़ा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सेल मतलब फूड को तोड़ा ना, जाहिर सी बात है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस, सेल ने हमारा फूड को तोड़ा तो क्या रिलीज हुआ था, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ था ना। इसी को कह रहा है कि यहाँ पर कि जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। बट भैया हम लोग तो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं कि O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। बिल्कुल, उसको भी रेस्पिरेशन कहते हैं, बट वो तुम्हारा रेस्पिरेशन अलग होता है, वो मैं बताऊंगा आगे जाके रेस्पिरेशन क्या कहते हैं। बस इतना जान लो कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तीसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। भैया ट्रांसपोर्टेशन मतलब हल्का हल्का मुझे पता चल रहा है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल। इतना जान लेना, यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों सब्सटेंस, मतलब दोनों सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कितना पार्ट, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मतलब कुछ यूजफुल सब्सटेंस का और कुछ नॉन यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे हम लोग देख लेंगे, यहां पर मान के चलो एक तुम्हारा सेल था, सेल क्या किया था, फूड को तोड़ा था ना, किस फूड को तोड़ा तो क्या पाया, एनर्जी पाया प्लस CO2 पाया। ठीक, अब ये सेल क्या करेगा, एनर्जी को तो यूटिलाइज कर लेगा, बट CO2 को क्या करेगा, CO2 को भाई बाहर फेंकेगा ना, क्योंकि वो CO2 हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा, उसको बाहर करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा हमारा सेल, इस CO2 को ब्लड में डाल देगा। अब ये ब्लड ले जाएगा हमारा किसके पास, लंग्स के पास। ये हमारा लंग्स है, अब लंग्स के पास ले जाएगा, ये हमारा लंग्स है। अब ये हमारा ब्लड ले गया लंग्स के पास, फिर लंग्स क्या करेगा, इसको CO2 को हमारे ट्रेसिया होते हुए, मतलब मान के चलो नोज के थ्रू ये हमारा बाहर निकाल देगा। ये हमारा नोज के थ्रू ये हमारा बाहर निकाल दिया, किसको निकाल दिया, CO2 को। तो ये हमारा बाहर निकल गया था, जाहिर सी बात है बाहर निकला। इसी को कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, एक सेल से यहाँ ट्रांसफर किया, एक सेल के मतलब मान के चलो ये कोई बॉडी का तुम्हारा हार्ट का सेल है, इस हार्ट का सेल ने एनर्जी को यूटिलाइज किया, CO2 रिलीज किया, मतलब यहाँ हार्ट से कहाँ जा रहा है, हमारा दूसरे पार्ट में जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है ना। मान के चलो ये हमारा हार्ट का सेल है, देखो ये जो सेल है ना, ये हमारा हार्ट का सेल हो गया, ठीक है। और ये जो सेल है यहाँ पर लंग्स में, यहाँ पर लंग्स का सेल है, और ये जाहिर सी बात है, हार्ट का सेल क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड में डाला, फिर ब्लड से होते हुए कहाँ चला गया, हमारे लंग्स के पास। तो तुम ये कह सकते हो ना, मतलब CO2 कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हार्ट से और लंग्स लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट हुआ ना, मतलब ये हमारा नॉन यूजफुल था, मतलब ये सब्सटेंस जो CO2 था वो हमारा नॉन यूजफुल था, और कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हुआ, वन पार्ट से, मतलब हार्ट से लंग्स पे ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इसी को कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ऐसे ही कुछ हमारा नॉन यूजफुल होगा सब्सटेंस, कुछ नॉन यूजफुल मतलब सॉरी नॉन यूजफुल सब्सटेंस। तो देख लिए CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारा हार्ट से लेकर लंग्स के थ्रू, मतलब वन पार्ट से लेकर अनदर पार्ट तक, मतलब वन से पार्ट से लेकर अनदर पार्ट तक, मतलब हार्ट से हमारा लंग्स के पास गया। ये हमारा हो गया नॉन यूजफुल, मतलब नॉन यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन। अब कुछ यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं भैया जी। यूजफुल सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन तो देख लो, बिल्कुल देख लो। ये हमारा मान के चलो, ये हमारा लंग्स हुआ, ठीक है। अब ये तुम्हारा सर है, ये हमारा नाक है। अब इससे तुमने O2 लिया, ठीक है। O2 आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को लंग्स के पास गया। अब लंग्स क्या करेगा, ब्लड में डालेगा, फिर ब्लड में O2 यहाँ से डाल के जा O2 डालेगा। अब मान के चलो यहाँ पर एक सेल है जिसको क्या करना है, फूड को तोड़ना है। अब भाई फूड को भी तोड़ने के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है, फूड अकेले नहीं तोड़ देगा सेल। अब ये जो O2 आ रहा है ना, यहाँ पर O2 इसको मिलेगा, O2 मिला। अब इसके ब्लड के थ्रू हमारा फूड भी आया, ठीक है। फूड भी आया, O2 भी आया। अब इस फूड को तोड़ने के लिए सेल हमारा O2 का रिक्वायरमेंट चलेगा, मतलब बिना O2 को ये फूड को तोड़ ही नहीं पाएगा, बिना ऑक्सीजन का फूड को तोड़ ही नहीं पाएगा ये सेल। तो जाहिर सी बात है, फूड को तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा है। और ये ऑक्सीजन क्या होता है, यूजफुल प्रोडक्ट होता है। तो यूजफुल हुआ ना, जाहिर सी बात है हमारा फूड को तोड़ने के लिए यूजफुल हुआ, तो ये हमारा यूजफुल प्रोडक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां से मान के चलो ये तुम्हारा लीवर का सेल है, लीवर का सेल है। तो अब तुम कह सकते हो भैया O2 का ट्रांसपोर्ट हुआ लंग्स से हमारे लीवर के पास, इसी को कहते हैं यूजफुल ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्या हुआ, यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कहां कहां से, लंग्स से हमारा सेल के पार्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सेल किसका है, हमारा लीवर का है। तो कह सकते हो कि यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा लंग्स से हमारा किसके पास, लीवर के पास। तो ये हमारा यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। अब तुम एक्सक्रीशन के, भैया एक्सक्रीशन तो समझते हैं यार, एक्सक्रीशन क्या आता है, वो सुबह सुबह हम लोग जो जाते हैं वॉशरूम में करने के लिए, उसी को भाई वो एक्सक्रीशन नहीं होता है, उससे हम लोग कहते हैं डिफिकेशन। क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। क्या होता है डिफिकेशन, डिफिकेशन मतलब होता है जो तुम सुबह सुबह कितना जाते हो, वॉशरूम में जाते हो, लिख दे रहा हूँ, वॉशरूम में जाते हो। वॉशरूम में जो जाते हैं ना सुबह सुबह, उसे कहते हैं हम लोग डिफिकेशन। बट भैया तब एक्सक्रीशन क्या होता है, बता रहे हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। भैया मैं भी तो वही कह रहा था, वो वेस्ट ही तो है एक तरीके से, जो हम लोग जाते हैं सुबह सुबह डेफिकेशन करने, बट वो एक्सक्रीशन क्यों नहीं कहलाता है। एक्सक्रीशन में क्या लिखा है, मेटाबॉलिक वेस्ट। वो वेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब तुम्हारे बॉडी में जो जो से रिएक्शन चल रहे हैं, उस हर एक रिएक्शन में कुछ वेस्ट रिलीज होती हैं जो हमारे बॉडी में नहीं रखी जाती, यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, चाहे स्वेट के थ्रू मतलब पसीना के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, चाहे यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, चाहे सलाइवा के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जैसे भैया कुछ बता दिए तो मतलब कुछ तो ऐसा मतलब चीजें जो हम लोग मतलब मेटाबॉलिक तरीके से मतलब वो बना और हम उसे यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज कर दिए। देखो अब बताते हैं तुम्हारा, कुछ होता है ना, जैसे हमारा यहाँ पर देख लो ना, कुछ होता है जैसे अमोनिया होता है, तुम्हारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, बनता तो है तुम्हारे बॉडी में, बट ये तुम्हारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ब्लड के थ्रू किडनी के पास आता है। ये हमारा ब्लड है, ठीक है। ब्लड के थ्रू किडनी के पास आया, ये हमारा किडनी हो गया। अब इसको ब्लड के थ्रू किडनी के साथ अमोनिया यहाँ पर आ गया किडनी में, फिर किडनी से अमोनिया क्या होगा ना, किडनी से हमारा आ जाएगा यूरिन में, फिर यूरिन से हमारा धीरे धीरे ब्लड में मतलब बाहर की थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं। चलो भैया मतलब इतना मेन टॉपिक तो हमें पढ़ना चल गया, न्यूट्रिशन का आता है, रेस्पिरेशन का आता है, ट्रांसपोर्टेशन का आता है एंड एक्सक्रीशन का आता है। अब आगे बता दो भैया, कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने के लिए अच्छे से बिल्कुल डिटेल में। देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन जो होता है ना, मैंने खाया, ले गया, स्वेल किया, पचाया, वो हमारा न्यूट्रिशन हुआ ना। ऑब्टेनिंग एंड उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन कहलाया, बिल्कुल न्यूट्रिशन कहलाया। क्या कहलाया, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। पीछे लिखा हूं अच्छे से, राइटिंग पे अंदर देखना, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो मतलब ये न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, दूसरा होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, वो आगे लिखा हूं, अभी भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें एक्चुअली। एक होते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पर तुम देख लो ना, ऑटो ऑटो लिखा ना, कुछ मतलब ऑटो से लग रहा है ना क्या कुछ ऑटोमेटिक होता होगा सामान, भाई जाहिर सी बात है, ऑटो लिखा तो कुछ ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ होगा। तो ये देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद ही फूड बना रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारा खुद ही फूड बनाते हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो अपना खुद फूड बनाता है और उसके बाद खाता है, उसे डाइजेस्ट करता है, जो भी करता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन, भैया कौन कौन से ऐसे हैं जो मतलब खुद ही फूड बना ले रहे हैं यार, मतलब किसी पे डिपेंड ही नहीं रहे, वो तो बता दो। देखो अब यहाँ पर भी दो टाइप के दिखने को मिलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होते हैं हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरे होते हैं हमारे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भैया फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं वो तो बता। देखो फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है, फोटो जहां भी तुम देखना समझ लेना लाइट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब ये लाइट के एनर्जी यूज करके वो हमारे मतलब अपना फ्यूड बना रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और कुछ होते हैं जो केमिकल एनर्जी यूज करके बनाते हैं, केमिकल एनर्जी यूज करके बनाते हैं हमारा फूड, उसे हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या हल्का है, यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करके टू प्रिपेयर फूड, फूड बना रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल देख लो, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्या लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जैसे हम अब दिखा रहे हैं हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस होता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है ना, क्या होता है, जैसे एक पेड़ है ये, इसने सनलाइट लिया, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी लिया, लाइट एनर्जी लेने के बाद क्या बना दिया, हमारा फूड बना दिया। इसी को कहते हैं हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद रखना यार, ये 100% एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, याद रख लेना भाई। ये 100% नीट में पूछ सकता है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल बताओ, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल बताओ, ये 100% पूछ सकता है। तो इतना याद रख लेना, मतलब ये प्रोसेस तुम्हें पता चल गया ना कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा एनर्जी का मतलब लाइट एनर्जी का यूज होता है, और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा केमिकल एनर्जी का यूज होता है। क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। जैसे एग्जांपल में देख लो, कुछ सम बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास होते हैं, नाइट्रोबैक्टर होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना जो केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब देखो केमिकल एनर्जी कौन कौन से होते हैं भैया, कुछ ये तो बता दो। मतलब सनलाइट का तो मुझे पता चल गया कि सनलाइट देता है, लाइट को लेता है, उसके बाद अपना फूड बनाता है। बट ये केमिकल एनर्जी कौन कौन से होते हैं वो तो बता दो। देखो क्या केमिकल एनर्जी, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ये हमारे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हमारे केमिकल एनर्जी होते हैं। कौन कौन से हो गए, ये हमारे नाइट्राइट हो गया, ये हमारे नाइट्रेट हो गया, ये हमारा अमोनिया हो गया। ये सब हमारे केमिकल एनर्जी है, ये तीनों हमारे केमिकल एनर्जी है, और इस केमिकल एनर्जी को यूज करके हमारे ऑर्गेनिज्म हमारा फूड बनाते हैं खुद का, उसे कहते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब चलो आगे देखते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दो भैया। आपने तो मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब फोटो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया कि जो मतलब जो एनर्जी यूज करते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म थे जो खुद ही खाना बना रहे थे, दूसरे पे डिपेंड ही नहीं थे, मतलब खुद ही खाना बनाया और खा लिया, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और यहाँ आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंड होंगे। क्या भैया, बिल्कुल सही सोचा, ये दूसरे पे डिपेंड होंगे खाना खाने के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म। देखो कौन से, यह लिखा है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, टू फुलफिल देयर फूड, अपना खाना खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला देख लो होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा देख लो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा देख लो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है भैया, ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल। हाँ, होलोजोइक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, डॉग हो गया, उसके बाद फिर मतलब लायन हो गया, ये सब हमारे होलोजोइक कैसे होते हैं जानते हैं। होलोजोइक मतलब क्या होता है, जैसे उसने मतलब कोई फूड लिया, फूड को लिया, चबाया, खाया, डाइजेस्ट किया, उसके बाद उसको खत्म कर दिया, मतलब पचाने के बाद खत्म कर दिया, जाके वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया, उसी को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे क्या लिखा है, फूड इट डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब इनसाइड द एनिमल। फूड तुमने डाइजेस्ट किया, मतलब फूड को लिया, च्यूम किया, खाया, स्वेल किया, इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या चला गया, हमारा डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है या आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। जाहिर सी बात है, तुमने खाया, च्यूम किया, स्वेल किया, इंटेस्टाइन के अंदर गया, फिर वहां पर जाके मतलब डाइजेशन हो रहा है। यहीं पर लिखा है, क्या लिखा है, फूड इज डाइजेस्टेड, कहाँ फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एंड ऑब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। फूड डाइजेस्टेड भी हो रहा है, मतलब इनसाइड द बॉडी, मतलब इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट भी हो रहा है, और ऑब्जॉर्ब भी वहीं से हो रहा है, जो मतलब उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जर्व, हर एक
एक इंटेस्टाइन का सेल जो होता है उसको पता उसको फूड को ऑब्जर्व करेगा और हर एक सेल के पास पहुंचाएगा ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पर वही बात बोला, डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी हो रहा। ये तो जरूर याद रख लेना भाई, ये तो 100% पूछ सकता है एग्जाम में। मतलब तुम इतना होलोजोइक के बारे में तो ये लिख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल, पूरा फूड मटेरियल खा के इंजेस्ट कर रहा है। बट ये जरूर याद रख लेना कि फूड इज डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व इनसाइड द एनिमल बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर, मतलब किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन इनसाइड द बॉडी होगा, तो उसी को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल में जैसे हमारा ह्यूमन भी, जाहिर सी बात है ह्यूमन हम लोग जैसे फूड को खाते हैं, उसके बाद स्वेल करके अंदर ले जाते हैं और इंटेस्टाइन में मतलब इनसाइड द बॉडी हमारा डाइजेशन भी हो रहा है और ऑब्जर्प्शन भी हो रहा है। इसी को हम ह्यूमन, जैसे काऊ भी है, काऊ जो घास खाता है अंदर ले जा रहा है, अंदर उसका ऑब्जर्प्शन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है। डॉग भी हमारा वैसे ही है। अमीबा, हाँ अमीबा एक सिंगल सेल है भाई, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो भी क्या करता है, जैसे अमीबा है ना, ये हमारा अमीबा है, ये भी क्या करेगा ना, फूड यहाँ पर है, मान लो ये फूड है हमारा, ये फूड को अपने इनसाइड द लेगा, मतलब ऐसे करके सीडोपोडिया ऐसे बाहर निकालता है, उसके बाद अंदर लिया, अपने अंदर लेने के बाद उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, अंदर लेने के बाद इनसाइड, क्या बोलना, इनसाइड, अंदर लेने के बाद ही उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसका हमारा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। पैरामीशियम भी ऐसा ही, हमारा पैरामीशियम भी हो गया, वो भी क्या कर रहा है, फूड को अंदर लेगा, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करेगा, उसका ऑब्जर्प्शन करेगा, वो भी हमारा किसमें आ गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। बट सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है भैया, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इतना याद रख लेना, कुछ सड़ी गली के बारे में बात करने वाले हैं भैया, ठीक है। सेप्रोफाइटिक कहीं भी अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो तुरंत समझ लेना कि कुछ सड़ी गली के बारे में बात होने वाली। देखो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब ये डिकम्पोज करते हैं भाई, किसी भी, जैसे मान के चलो ना, तुम ऐसे रोड पे कभी जाते हो, साइड पे देखोगे कोई कुत्ता मारा हुआ है, तुमने आज देखा बिल्कुल ऐसे कुत्ता मारा हुआ दिख रहा है तुम्हें, फिर तुम 4 दिन बाद का देखो बिल्कुल धीरे धीरे मतलब उसका बॉडी एकदम फूल गया है, उसके 5 दिन बाद उसका डाइजेशन शुरू हो गया, मतलब उसका धीरे देखोगे कम होते जा रहा है, फिर तुम 2 हफ्ते बाद देखोगे बिल्कुल कम हो गया, 3 हफ्ते बाद जाकर देखोगे बिल्कुल गायब हो चुका रहेगा, अच्छा खासा। कैसे गायब हो रहा है, हवा में थोड़ी गायब हो रहा है भाई, हवा में थोड़ी मिक्स हो रहा है, उसको कोई डिकम्पोज कर रहा है तभी तो। उसी को कहते हैं सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, वही हमारे होते हैं जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं, वो हमारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड, मतलब वो मर गया था, जाहिर सी बात कुत्ता मरा था ना, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, मतलब सड़ी गली चीजों पे, मैटर पे, चाहे डेड कहो चाहे सड़ी गली मैटर के बारे में बात करो, चाहे वो डेड हो चाहे सड़ी गली चीज पे, जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जाके मतलब उस पर डिकम्पोज करने में काम आते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, देखो इसलिए स्टार लेके टिक करा गए, पहले ही वो आया हुआ हूं मैं, ये हमारा पहले पूछ चुका है भाई, तुम लोग के बोर्ड के एग्जाम में 100% पहले पूछ चुका, नहीं है तो पीवाईक्यू जाकर देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये पूछ चुका है। क्या लिखा है, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, ये एक्चुअली जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये एक ब्रेड है, जो धीरे धीरे सड़ रहा है, अब इसके ऊपर जो मतलब धीरे धीरे मतलब ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है ना, चलो एक अच्छे से बनाते तुम्हारा ब्रेड बिल्कुल दिखाने के लिए, ये हमारा मान के चलो एक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करेगा ना, जो ये हमारा फूड है ना बगल में, ये इसको तोड़ेगा, ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा अपने, मतलब मान के चलो किसी दांत से कुछ भी करो, ये इसको तोड़ेगा, फूड को क्या करेगा, ये हमारा जो ब्रेड इसको तोड़ेगा, छोटे छोटे मतलब बिल्कुल इतना तोड़ तोड़ के बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे बाहर निकाल देगा। ये क्या करेगा ना, इसी को कहते हैं जो तोड़ के बिल्कुल बाहर रखना ना, इसी को कहते हैं, क्या लिख रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल ये सब सारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, ये फूड को तोड़ के डाइजेस्ट करके बाहर ही रख रहा है, बिल्कुल अंदर नहीं ले रहा है। ये जो हमारे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं अंदर ले जाके, वो बाहर ही डाइजेस्ट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा रहा है, बाहर ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, दांतों से तोड़ तोड़ के बिल्कुल बाहर ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं, क्या लिखा है, डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। कहाँ डाइजेस्ट कर रहा है, एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर रहा है, एंड देन न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ना उसमें वो ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद जो मतलब डाइजेस्ट होगी, जो सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना, इस सबको बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, मतलब चाहे बॉडी के थ्रू करो चाहे अपने माउथ के थ्रू करो, कुछ भी थ्रू है हमारे, उसके बाद ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका जो मेन पॉइंट है ना, ये लिखना कि फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, डाइजेस्ट तो एक्सटर्नली हो रहा है, मतलब बाहर ही डाइजेशन करके वो फेंक दे रहा है, एंड न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है हमारा, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स बचा है ना वहां पर डाइजेस्ट करने के बाद वो अब्सॉर्ब करेगा अपने बॉडी के अंदर। ये जरूर याद कर लेना भाई, बिल्कुल लिख रहे, ये 100% एग्जाम में पूछेगा तुम्हारा, 100% में बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल इसका देख लो, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया,
मशरूम हो गया भैया। ब्रेड मोल्ड क्या होता है बताऊंगा, दिखाऊंगा, अभी सब दिखा रहा हूँ तुम्हें, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाऊंगा तुम्हें, फोटो दिखाऊंगा। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है? हमारे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है। अब देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल देख लो। पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भैया कुछ ऐसा लग रहा है ना, पैरासाइट मतलब कुछ हमारे पे रहता होगा, चिपका होता होगा, कुछ खाता होगा मुझ बट हम पे डिपेंड रहता होगा, या हमसे चिपका हुआ रहता है। बिल्कुल सही तुम सोच रहे हो, पैरासाइटिक मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, organisms derive nutrients from plants और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ये तो बिल्कुल याद रखना भाई, बिना मारे हुए उसके मतलब ऊपर से चाहे उसके अंदर से क्या करेगा, मतलब अपना फूड को लेगा। क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे प्लांट से वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले चाहे एनिमल से ले, बट क्या लिखा है, विदाउट किलिंग देम, बिना उसे मारे हुए न्यूट्रिएंट्स लेना। जैसे क्या लिखा है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस बाय लिविंग और इनसाइड द होस्ट। क्या लिखा है, लिविंग ऑन, या तो ऑन का और इनसाइड द होस्ट। मतलब ये क्या होते हैं ना, ये एक्चुअली जो पैरासाइटिक होते हैं ना, वो कभी कभी ना ऑर्गेनिम्स के ऊपर भी रह के मतलब चिपक जाते हैं तुम्हारे बॉडी पे, उसके बाद उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, या तो तुम्हारे अंदर चलेंगे, बॉडी के अंदर जाके उसके बाद चिपक के तुम्हारे बॉडी ऑर्गन से किसी से उससे न्यूट्रिशन लेंगे। तो यहाँ पर वही बताया कि जिसका ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, एक ऑन भी होता है, तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी चिपक कर न्यूट्रिशन ले सकते हैं, और इनसाइड मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर भी जाके न्यूट्रिशन ले सकते हैं, यही बताया। एग्जाम्पल जैसे दे दिया हमारा टैपॉम, लाइस, लीच, कॉस्क्यूटा। भैया ये लाइस, लीच, कॉस्क्यूटा, टैपर में दिखाऊंगा, मैं सब दिखा रहा हूँ। देखो लाइस जो होता है ना, वो होता है हमारा जुई। जुई क्या होता है, जो सर में तुम्हारे हेयर में ऐसे करो, अभी देखो 15-20 निकलेंगे भाई, बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, 15-20 निकलेंगे, अच्छे से नहाते हो धोते हो तो एक भी नहीं निकलेंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए। तो जो जुई होता है ना, वो तुम्हारे क्या होता है, सर के ऊपर पाया जाता है, अंदर तो पाया नहीं जा रहा है। तो क्या ऑन मतलब कह सकते हो ना कि एनिमल मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर पा रहे हैं, वो ऑप्टेन ऊपर से न्यूट्रिशन वो अपना ले रहे हैं, शक करें तुम्हारे ब्लड को, तो वो कहते हैं, उससे कहते हैं एक्टो पैरासाइटिक। जो ऊपर से लेंगे ना उसे हम लोग एक्टो पैरासाइटिक कहते हैं, और जो इनसाइड लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंडो पैरासाइटिक। एंडो पैरासाइटिक और एक्टो पैरासाइटिक समझ में आ गया ना। एंडो और एक्टो में क्या होता है, एंडो की जो होगी वो हमारे बॉडी के अंदर जाके पैरासाइट वाला काम करेंगे, और एक्टो मतलब जो होगा वो हमारे बॉडी के ऊपर रह के वो पैरासाइटिक काम करेंगे, मतलब न्यूट्रिशन लेंगे, और एंडो वाले बॉडी के अंदर जाके। ये टैप वर्म जो होते हैं ना, वो एक्चुअली जो होते हैं वो हमारे होते हैं, वो ऊपर रहते नहीं, सॉरी, टैपवॉर्म जो होते हैं वो हमारे इनसाइड द बॉडी होते हैं। अभी दिखाएंगे तुम्हारा टैपवॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो हमारे इनसाइड द बॉडी होते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो लीस होता है, जिसे हम लोग जुई कहते हैं, वो हमारे बाहर से बाहर होता है, ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है। वो क्या कर रहा है, एक्टो पैरासिटिक के काम कर रहा है। लीच, ये भी लीच तुम गए होगे ना कभी, गाँव गए होगे तो जहां पर मतलब बहुत ढेर सारा पानी लगा रहता है, तो उसको जोंक कहते हैं, लेमन लैंग्वेज में, गाँव लैंग्वेज उसको जोंक कहते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा पैर है यहाँ पर, इस पे आके ना ऐसे चिपक जाएगा, बिल्कुल ऐसे ब्लैक वाला रहेगा, जिसको कहते हैं यार कि नमक डालो तो वो बिल्कुल मतलब मर जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसे तुमने सुना होगा, बहुत सी गांव में होते हैं जो जिसको कहते हैं। तो वो भी क्या रहे, बाहर से कर रहा है ना, इसको भी कहते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइटिक। और कॉस्क्यूटो का कॉस्क्यूटो एक्चुअली जो होता है ना, एक प्लांट का होता है, जो हमारे प्लांट पे दूसरे प्लांट पे मतलब ऊपर से जाके पैरासाइटिक का काम करते हैं। वो दिखाएंगे तुम्हारा कैसा होता है। अब देखो सारे एग्जाम्पल का मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा। ये देखो काऊ, ये क्या है, काऊ है, कोई पहचान पा रहा है कि नहीं काऊ है? भैया बिल्कुल काऊ दिख रहा है यार, अब इतना भी अनपढ़ गंवार हम लोग नहीं भैया कि काऊ भी ना पहचान पाए। हाँ, अब बेकार रहा, होलोजिक न्यूट्रिशन कर रहा है ना, मतलब अपने घास लिया, उसके बाद चबाएगा, इनसाइड जाएगा, और इनसाइड ही उसका डाइजेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसे हम लोग होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और अमीबा भी, अमीबा भी अभी जस्ट दिखाया था मैंने। ओके, ये देखो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल यहाँ पर आया, उसके बाद अमीबा थोड़ा थोड़ा अपना अपना स्यूडोपोडिया बाहर निकाला, उसको अंडर लिया, देखो अंदर ले लिया यहाँ पर, और उसके बाद वो अंदर लेने के बाद फूड वैक्यूल यहाँ पर बन गया, उसके बाद इसका डाइजेशन करेगा। अब ये भी डाइजेशन कहाँ हो रहा है, फूड अंदर इन साइड हो रहा है ना, अमीबा के इनसाइड हो रहा है। अब इसका डाइजेशन भी और ऑब्जर्प्शन भी हमारे बॉडी के इनसाइड हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग होलोजिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या बताया था भैया, आपने बताया था ब्रेड मोल्ड। देखो ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड है ये लगाओ ना, ये जो काला काला दिख रहा है, यही हमारे हैं मतलब जो हमारे क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, इसी को कहते हैं मतलब ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और ये मशरूम होता है, मशरूम भी ये बड़ा किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है। मतलब ये भी हमारे सड़ी गली चीजों की जगह पे जाके देखोगे ना, ये ग्रोथ करते हैं। कभी भी ना ब्रेड मोल्ड मतलब ये जो मशरूम होता है ना, कभी भी नहीं देखोगे कि इसकी एकदम अच्छी से एकदम हरी जगह पे एकदम उगी हुई है, ये कहीं ना कहीं सड़ी गली जगह पे ही उगती है, इसी के कहते हैं मतलब ये हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, मशरूम हो गया। दूसरा हमारा पैरासाइटिक के बारे में बात करें भैया, टेपवर्म के बारे में, ये हमारा टेपवर्म का स्ट्रक्चर है। देखो ये टेपवर्म है, टेपवर्म है, ये हमारा ब्रेड मोल्ड है, ये हमारा मशरूम है, और ये हमारा काऊ है, इसे तो जानते हो, और ये हमारा अमीबा है, देखो यहाँ पर लिखा है अमीबा है।
और ये टेपवर्म है। और टेपवर्म कैसे मतलब सर कहा जाता है एक्टोपैरासाइटिक या एंडोपैरासाइटिक? ये हमारे एंडोपैरासाइटिक इंटेस्टाइन में जाके चिपका रहता है भाई। देखो ये सकिंग टाइप का दिख रहा है, उसका माउथ देखो कितना खतरनाक है, नुकीला नुकीला निकला है। ऐसे बिल्कुल जाके तुम्हारे मतलब इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा अंदर। उसके बाद वो अपना क्या करेगा, डाइजेशन मतलब जो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत रहेगी वो हमारा न्यूट्रिशन तुम्हारे इंटेस्टाइन से लेता रहेगा। उसी को कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये कौन सा पैरासाइटिक हो गया हमारा? एंडोपैरासाइटिक। अब ये देखो हमारा कॉस्क्यूटा, बताया था ना कॉस्क्यूटा। देखो एक छोटा सा पेड़ था मतलब, ठीक है, उसके ऊपर देखो ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जो है पूरा पूरा छाप लिया भाई, उसको पूरा अच्छे से एकदम छाप लिया, मतलब एक छोटा सा भी छोड़ नहीं रहा। इसी को कहते हैं, ये भी हमारा क्या एक्चुअली हो गया, एक्टोपैरासाइटिक। ये कौन है? कॉस्क्यूटा है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉस्क्यूटा। ठीक है, बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब देखो मैंने तुम्हें हर एक चीज पढ़ा दिया अच्छे से, एग्जाम्पल भी दे दिया। और ये तो बिल्कुल याद रख लेना भाई, ये तो बिल्कुल याद करना है, पैरासाइटिक फार्म सेप्रोफेरेटिक वाला बिल्कुल याद रखना। ये जनरली एग्जाम में पूछता है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे मैंने सब एक एक एग्जाम्पल का मतलब तुम्हें इमेजेस भी दिखा दे ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट रहे और तुम हमेशा याद कर सको। और इतना याद रहे, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। और हाँ एक बात मैं ये बता देना, तुम आज का लेक्चर देखा, अब जब सेकंड लेक्चर मैं अपलोड करने जाऊंगा तो प्लीज एक बार पिछला लेक्चर रिवाइज करके आना, जिससे तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से रिवीजन भी चलता रहेगा और तुम्हारा हर एक आगे का मतलब चैप्टर चलता रहेगा, ताकि एग्जाम आने में भी टाइम है। लेकिन भाई पल भर टाइम, मंथ खत्म होने में बिल्कुल बिल्कुल सेकंड टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल मंथ खत्म होने में। तो इतना याद रखना कि अच्छे से रिवीजन करते चलो, ताकि जब बाद में मैं ऐसे टेस्ट लेने वाला हूँ तो मतलब मान के चलो ना, मैं अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में मैं टेस्ट कुछ ऐसे मतलब अपलोड भी करूंगा, उसको तुम खुद देना और देखना कि तुम्हें कितना याद हो रहा है, कितना मतलब अच्छे से तैयारी है। उसके बाद हम लोग मतलब और भी प्लान कर रहे हैं आगे भी बड़ा भी कुछ करने के लिए, तो तुम लोग बिल्कुल चिल करो, जितना पढ़ा रहे उतना तो पढ़ो और उसका नोट्स बनाओ। बिल्कुल बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं होगा यार, इतना मैं बता रहा हूँ अच्छे से। तो नोट्स जरूर बनाओ और बिल्कुल चिल करो, बिल्कुल चिल, क्योंकि तुम्हारे भाई की गलत। चलो अब आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।